बड़े आधुनिक विचार हैं आपके तो। हम भी तो सुने फिर से एक बार। इस समाज का भविष्य सुधारने चले हैं, अपनी बेटी के भविष्य पर कालिख पुत गई और हमें खबर तक नहीं। हमारे दो बेटे हैं, गुड्डन और बिट्टन। बेटा बेटी एक समान। अब बोलिए, पता चल गया आजादी देने का मतलब? कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रही है पता चल गया? बस कीजिए। मोहब्बत की डिग्री ले रही है वो। लड़की कॉलेज के नाम पर गुलछर्रे उड़ा रही है और आप बैठे हैं सर हाथों में थामे। बहुत शौक था ना बंगालियों की शादी करवाने का, अब देख लिया चिराग तले अंधेरा। अरे हमारी तो वैसे कोई इज्जत नहीं थी आपकी नजरों में, और अब तो अम्मा और बाबूजी की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। इतनी बार कहा लड़कियां हैं, अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन आपको तो बड़ा नाज था ना अपनी प्रोग्रेसिव सोच पर। अब देखिए घर फूंक तमाशा। माफ कीजिएगा भाई साहब, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपने और भाभी ने कोई बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए हैं लड़कियों के सामने। आपका यूं सबके सामने भाभी के साथ छेड़खानी करना, क्या सीखेंगी आपकी लड़कियां? वो तो आपके ही नक्शे कदमों पर चलेंगी ना। कभी बैठा के समझाया कि अपनी उम्र का लिहाज करो, नहीं, और अब थू-थू हो रही है पूरे मोहल्ले में। अब कल परसों पूरे दफ्तर में खबर फैल जाएगी, हमने अपनी ही इज्जत पड़ोसियों के हाथों में दे दी। अब देखना कल वो बुढ़िया और उसका लड़का सुबह शाम उछालेंगे, फिर कहां कहां मुंह छिपाते फिरेंगे आप? बस कीजिए कुल भैया, बस। शांत हो जाइए ना। अब भैया भाभी की हालत तो देखिए। शांत हो जाइए? घर में आग लगी हुई है और हमारी बीवी हमको शांत होने की सलाह दे रही है। अब आप बस कीजिए। दीदी का रो रो के बुरा हाल है और आप बुरा मत मानिएगा भाभी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। पानी सर से होकर नाक मुंह तक पहुंच चुका है। अब छींकेंगे तो भी डूबेंगे और चुप रहेंगे तो भी डूबेंगे। कितनी बार हुआ, कितनी बार। तब आप घर पर नहीं थी। एक बार नहीं, दो बार गुड्डन झूठ बोलकर घर से बाहर रही। हमने समझाने की कोशिश की तो भाई साहब ने हमें चुप करा दिया। क्या हम कुछ नहीं लगते गुड्डन और बिट्टन के? बोलिए। अरे जो अपनी बेटियों का झूठ ही ना पकड़ पाए वो मां बाप किस काम के? और एक बार जो झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो फिर क्या? कुल वो झूठ नहीं बोल सकती। हमारी बेटी हमसे झूठ नहीं बोल सकती। भाई साहब, आप आंखें होकर भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आपको कोई कैसे समझाए? लेकिन झूठ तो सामने आ ही गया ना। हमें पता है हमारी बिटिया कहां है, पता है। वो केबल वालों को पता है कि वो कहां है। और आप कह रहे कि हमारी बिटिया झूठ नहीं बोल सकती। कुल हमने कहा ना तुमसे, हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती। गुड्डन अपनी मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोल सकती।
दुल्हन, गुड्डन को फोन लगाओ अभी, इसी वक्त उसे फोन लगाओ। फोन लगाओ दुल्हन। लाइए भाभी, हम फोन लगाते हैं। हमारे न हाथ कांपेंगे और न जुबान लड़खड़ाएगी। हेलो माँ। बेटा मां नहीं, हम कुलभूषण चाचा बोल रहे हैं। जी हम बस पहुंच ही रहे हैं, बस पहुंचते हैं। नहीं नहीं, आराम से आओ बेटा, पूरी पढ़ाई करके। होगा हर कहानी में एक नया मोड़। कलर्स पर कल है शानदार शुक्रवार, रात 7 बजे, रात 8 बजे। एक बार पागल होने का दाग लग गया ना छोरी, तो कुछ किए ना मिटेगो। रात 8:30 बजे, रात 9 बजे, पड़ोस के लड़के अमीर वाजपेयी के साथ थी। रात 9:30 बजे। एक प्यारा सा खत लिखते हैं। अब किसी न किसी को तो भाव को बताना पड़ेगा ना कि तू उसे छोड़कर भाग गई। रात 10 बजे। इस कुर्सी पर मेरा बैठना सही नहीं, अल्लाह ये जगह तेरी है। और रात 10:30 बजे। मेरा सामान अपने कमरे में रखवा दे। होगा हर कहानी में एक नया मोड़। शानदार शुक्रवार सिर्फ कलर्स पर। पल पल दिल के पास। अरे नाम डुबो दिया हमारे कुल का, सत्यानाश हो इनका। देख, इधर मुंह फेर के देख, हमारे मुंह पर लगी हुई काले। सर्वनाश हो जाए इनका। लड़की खुले छोड़ रखी है, खा गई हमारे लल्ला को। अरे बेटा, सीएन वाजपेयी का बेटा एक आवारा लड़के की तरह आशिकी कर रहा है। शर्म आती है उसे अपना बेटा कहते हो। हमारा नाम डुबोने का बड़ा सटीक तरीका ढूंढा है उसने। अब आप क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं आप? हमारी तरफ देखिए, हमें देखिए। हमारी आंखों से सिर्फ खून टपक रहा है इस समय। बहुत लाड़ करती थी ना आप उसे, जाइए और करिए उसकी तरफदारी। उस दिन जब वो शराब पी कर आया था, उसे आप ही ने बचाया था ना हमसे। और क्या कहा था कि वो बच्चा है। बच्चे ऐसे होते हैं। जाके देख लीजिए अपने बच्चे की जवानी, सर चढ़ के बोल रही है वो। मोहल्ले की लड़कियों को हार पहना रहा है, कॉलेज जाने के बहाने आशिकी लड़ा रहा है। और ऐसे लोगों की बेटी जिनके नाम से भी हमें घिन है, लहर, बहुत सोच समझ कर नाम रखा है उसके बाप ने। ये लहर आपके बेटे को निकल गई। अरे रोने से क्या फायदा? जब जब हमने उसे कुछ कहा, आपने उसे हमेशा बचाया। सिर्फ आपकी वजह से हम आज तक उसे माफ करते रहे, और उसका ये सिला दिया है उसने हमें। आज तक इसकी मजाल नहीं हुई थी इस मोहल्ले में
कि हमसे आंख उठाकर बात भी कर ले। और आज गली के आवारा लड़के और बेवकूफ औरतें छुटकारे लेकर हमारे बेटे की आशिकी के चर्चे कर रही हैं। जीवन वाजपेयी, अपने पुरखों का जरा भी ध्यान नहीं आया उसे।